तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन को पुणे जाने के लिए कन्विंस करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मेरे मना करने के बाद भी अर्जुन ने मीटिंग रखी है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रही होगी। बट फिर भी जब मुझे पता चला कि तुम और ऑनर पापा के दर्शन के लिए जा रहे हो तो मेरा भी मन हुआ, और इस तरह सारे प्लान्स बना के पापा का दर्शन कैंसिल करना ये भी सही नहीं लगा मुझे। तुम्हें पता है पूर्वी, ये बेबी अब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अर्जुन और मुझे इतना करीब ले आया है इसने। अभी तक ये इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि जब ये हमारी जिंदगी में आ जाएगा तब हम दोनों एक दूसरे के पता नहीं कितने करीब हो जाएंगे। पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि अर्जुन मेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। पर अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि उसने मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं वो मुझे प्यार करता है, इस वजह से वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे शनि बेटा, अरे दिख रहा तेरा बेटा। अब माँ की याद आई तुझे? हाँ? तेरा चेहरा इतना उतर क्यों गया? वो लोग तुझे खाना नहीं देते? माँ, मुझे अभी गए कुछ ही दिन तो हुए, तो मैं दुबला कैसे हो सकता हूँ? वो तो कुछ भी बोल, मुझे नहीं मालूम। वो अनारकली तेरे से काम ज्यादा करवाती है। सच बता मुझे, वो खाना नहीं दे रही है तुझे? ऐसा कुछ नहीं है माँ। क्या ये बैग क्यों लेके आया? ये आजी ने कुछ चीजें मंगाई हैं। तेरे पास मंगवाई? हाँ। तो क्या तू नौकर है क्या? घर का सब चीजें ये आजी ये समझती क्या अपने आपको? ये हाँ, क्या आप आजी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये जिग्नेश की तरह तू भी तरफदारी करने लगा? माँ, जरा सोचो, इस एक काम के बहाने उन्होंने मुझे तुझसे मिलने का मौका दिया है। वैसे तो आजी सुंदरी को भेजने वाली थी, हाँ। लेकिन सुंदरी किसी काम से बाहर गई, सो मैं चला आया। अच्छा किया, तो सुंदरी को नहीं भेजा। ला, आजी का लिस्ट किधर है? हाँ। लिस्ट है, ले ये तेजू, आजी का लिस्ट आ गया। ये देख, ये ले। कैसे हो भाई? ठीक हो? तेजू ठीक से काम संभाल पा रही है ना? या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर क्यों? मम्मी का बिजनेस तेजू के हाथों से ऑलमोस्ट जाने वाला है। तेजू कुछ भी नहीं कर पा रही क्या? क्या कुछ भी नहीं कर पा रही है? उसने बिजनेस हाथ में तो ले लिया, पर वो उसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है। क्या? मोटा भाई, आप भी ना डराते मुझे। और डर गया तो क्या 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 दोनों भाइयों में फुसुर फुसुर क्या चल रही है सन्नी और बॉबी के बीच में? मम्मी बस दो भाई इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, इसीलिए एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। सन्नी, हाँ माँ। मेरे को एक बात बता। अरे एक सेकेंड, एक्स्ट्रा स्पाइसी फरसान है, मैंने बनाया है सुबह स्पेशली आजी के लिए। वो क्या है, उन्हें एक्स्ट्रा स्पाइसी फरसान पसंद है, दे देना। मैं सनी को बता दूंगा। सनी, तुम्हारा पार्सल रेडी है। मैं सनी को बाहर तक छोड़ देता हूँ, चल। जा 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 सनी बेटा, जा। ठीक है माँ, हाँ बेटा, बेटा जा। चलता हूँ। चल। और देख, वो अनारकली तेरे को ज्यादा परेशान कर तो मुझे बता देना। जरा भी अन्याय सहन नहीं करने का, समझ गया ना? हाँ माँ, हाँ। चल। जा जा जा। ठीक है, तेरी मनपसंद चाय। और मुझे बता, तेरा नया घर कैसा है? हाय, ये चाय में कितना दूध है, ऐसी मलाई वाली चाय पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। पर पहले तो तुझे ऐसी चाय पसंद थी ना? हाँ, लेकिन वो पहली वाली पुन्नी थी। पहले और अब में फर्क है ना। और वैसे भी
अब मुझे अपना क्लास थोड़ा मेंटेन करना होगा ना, और अपना फिगर भी। वो तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ये देख देख, मैं तेरे लिए बैंगल्स लाई हूँ। मेरे लिए? ये तो बहुत ही सुंदर है पुन्नी। ये ये तो डायमंड की है ना? ये तो मेरे लिए लाई है। पसंद आए? पसंद है मतलब? लेकिन मैं ये नहीं रख सकती बेटा। आगे क्यों? मैं ये तेरे लिए लाई हूँ और तूने अभी भी कहा था कि पसंद है, तो फिर? बहुत ही पसंद है मुझे, लेकिन नहीं। आही, तू इतना सोच मत। अब तो तू भी एक बड़े बिजनेसमैन की सास हो गई है ना? तुझे भी तो अपना क्लास मेंटेन करना होगा। वो तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुन्नी, लेकिन इस तरह अपनी बेटी के ससुराल से आई हुई इतनी महंगी गिफ्ट रखना अच्छा नहीं होता ना। आई, तू भी ना कहाँ की बातें ले आई। तू ये मत सोच कि कितने का है और कितने का नहीं। अब वो दिन गए जब डायमंड की चीजें खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, और मैं ये डायमंड के बैंगल्स खास तेरे लिए लाई। मंजू, मैं समझ सकती हूँ कि पुन्नी ये चीजें खास तेरे लिए लेकर आई है, लेकिन बेटा ये रखना ठीक नहीं है। अब पुन्नी की शादी हो गई है, पुन्नी के पति के पैसों से खरीदी हुई चीज लेना ठीक नहीं। हाँ, मैं ये बात समझती हूँ और मैंने पुन्नी से ये कहा भी, लेकिन इसने मुझे इतना इंसिस्ट किया ना, इसलिए मैंने रख लिया। और वैसे भी आई, अर्जू आपके लिए इतना कुछ करती रहती है, आप अर्जू के लिए इतना कुछ करते हो, मैंने कभी कुछ रोका टोका आपको? नहीं ना? तो फिर जब मेरी बेटी मेरे लिए कर रही तो आपको क्यों ऐतराज है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है मंजू, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेटी के ससुराल से आई हुई चीज रखना ठीक नहीं। और वैसे भी माँ बेटी को खुशियाँ देती है, उससे खुशियाँ लेती नहीं है। भाई क्या हो तुझे, तू रो क्यों रही? ले बेटा, ये खाना। अरे तू खा के तो देख ना बेटा। भाई ये इतना तीखा है ना, तीखा फरसा लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने नहीं लाया बेटा, मैंने जब सनी को भेजा था ना ओवी और पूर्वी के लिए फरसान का पैकेट लाने के लिए, तभी मेरी तेजू ने सनी के साथ भेज दिया मेरे लिए। अपने हाथों से बना के भेजा है बेटा। क्या ये हमारी तेजू ने बनाया? हाँ, अरे तुझे पता है जब हम कनाडा में रहते थे तभी मैं ओवी और तेजू के लेके किचन में जाती थी ताकि किचन का कुछ सीखे, मैं उनको सिखाऊं। तभी मेरी ओवी कुछ न कुछ मदद करती थी, लेकिन हमारी तेजू 1 मिनट में भाग जाती थी। और तू हमेशा मुझसे उसकी शिकायत करती थी। और देख ना बेटा, आज उसने अपने हाथों से ये बना के मेरे लिए भेजे। काश अगर मैं उसको ये सब बनाते हुए देख पाती। भाई हमारी तेजू हमसे दूर जरूर है, लेकिन हमारे संस्कारों पर ही चल रही है, इसीलिए तो आज ये सब कुछ सीख पाई है। और वैसे आई, सनी हमारी तेजू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ परफेक्ट नहीं है। अरे उसको कुछ काम बोलती हूँ ना तो इतनी फुर्ती से तैयार होता है जैसे सब कुछ जानता है, और जब काम करने की बारी आती है ना तो टाइम पीस होते कुछ आता नहीं है। मुझे बोल, हमारे घर में उसको रहते कितने दिन हुए? थोड़े ही दिन तो हुए हैं, और मैं कैसे बोलूं हमारी तेजू के लिए वो परफेक्ट है? कुछ भी बोल देता है। अजी आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। आप मुझे चैलेंज पर चैलेंज देती रहिए और मैं हर बार अपने आप को साबित करूंगा। अरे नीलम, यहाँ आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ भाई।
आओ फटाफट। बेबी रोना नहीं, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ, देखो कुछ नहीं, चुप हो जाओ। ये दोनों काम अब ठीक है? हाँ। वैसे पूर्वी तुमने ये लोरी कहाँ से सीखी? एक्चुअली आई ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटी थी और जब सोहम दत्ता छोटे थे तो वो हमें यही लोरी सुनाया करती थी। मैंने आई से सीखी। हाँ, और अब तुम ये लोरी मुझे सिखाओगी, ओके? अर्जुन संभाल कर। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक हो? अर्जुन, अर्जुन उठो। मिस्टी, मिस्टी, मिस्टी आंखें खोलो, मिस्टी आंखें खोलो, मिस्टी, मिस्टी, ओवी, 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 ओने, ओने, ओवी, ओने देखो ना पीछे से, ओवी, ओवी, स्कूल भी ओके, वो भी ठीक नहीं है, पेट में बच्चा घूम गया, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम किसी हॉस्पिटल को फोन लगाओ या तो फिर किसी कार से लिफ्ट मांगो। जल्दी जाओ, मैं ढूंढता हूँ किसी को। वो भी लिफ्ट मांगो, लिफ्ट किसी से लिफ्ट मांगो। यहाँ पे नेटवर्क में मैं आ रहा हूँ, टेक केयर में एक सेकंड में आया मैं। जल्दी जाओ। आया आया आया, आ रहा हूँ। दादा। अरे बंधु, तो आज अचानक यहाँ गई? आप सबकी बहुत याद आ रही थी, खासकर ओवी और पूर्वी की। अब कहाँ है वो लोग? अरे वो दोनों बापा के दर्शन करने के लिए पुणे गए हैं। ये बैग में क्या लाई? उनके लिए गिफ्ट लाई है ना? तू जाते समय यही रख के जाना। आई तू ना, जब वो लोग आएंगे ना मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं उन्हें ये गिफ्ट खुद देना चाहती हूँ। उनके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ मैं। आखिरकार उनकी आत्या जो हूँ। अरे वाह, उनकी आत्या जो हूँ। अरे हमारा पूरा परिवार वो आने वाले बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तुझे पता है अभी मैं आजी हूँ, वो छोटे बच्चे आने के बाद मैं कौन बनूंगी? पणजी, मतलब परदादी। तुझे पता है वो आने वाले बच्चों के स्वागत के लिए हमने कमरा भी सजा के रखा है। हाँ हाँ मुझे भी देखना है। अरे चलो चलो। बाप रे बाप, कितने सारे खिलौने हैं। अरे
सुंदर है। ओवी ने कितने प्यार से ये कमरा सजाया है ना आई? आई, क्या हुआ? तेरी आंख में आंसू क्यों? अरे बेटा, मुझे वो दिन याद आया जब तेरा जन्म हुआ था। मेरे सच्ची और मानव तुझे गोद में उठाने के लिए दिन भर झगड़ते थे। मुझे वो पल तो याद है, आज भी याद है, जब तूने पहली बार मुझे आई कह के बुलाया था। हर औरत की जिंदगी में ये पल बहुत खुशी देने वाला होता है। हर औरत इस पल का इंतजार करती है। मेरी पोती अभी इस पल को महसूस करेगी। वो दोनों आई बनेगी और मैं आजी से पणजी, नहीं 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 नहीं, नहीं परदादी बनूंगी। पापा करे उनकी डिलीवरी सुरक्षित हो जाए, पापा सुरक्षित हो जाए। अरे तेजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, कल बहुत सारे थेपले बनाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आटा भी बहुत सारा लगेगा। आज रात को ही गूंद के रख देती हूँ ताकि कल थेपले जल्दी बन जाएं, लेट ना हो। मम्मी के खातिर इतनी मेहनत, क्या बात है? तुम्हें पता है जिग्नेश, आज जब मैंने तुम्हारी मम्मी को सनी से बात करते देखा ना, मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा। आई मीन वो कितनी केयरिंग और इमोशनल है। जब वो सनी से बात कर रही थी ना, कि हर शब्द में सनी के लिए इतना प्यार आ रहा था। हमारी मम्मी है ही इतनी प्यारी। जिग्नेश, मैं ये सोचती हूँ, क्या मेरे हिस्से में प्यार आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, और तुम बिल्कुल सही जा रही हो। पता नहीं मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊंगी या नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ। देखो तेजू, मैं मेरी मम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ, और पिछले कुछ दिनों में तुम्हें भी अच्छे से जानने लगा हूँ। तो एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि तुम और मेरी मम्मी दोनों बहुत सिमिलर हो, दोनों सेम टू सेम हो, बहुत सिमिलर। दोनों फ्रैंक हो, बिंदास हो, और जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है। Really? Of course, और तुम दोनों इतने प्यारे भी हो, तो तुम दोनों की तो खूब जमेगी। और तुम एक बात जानती हो ना कि मेरी मम्मी और तुम्हारी आजी एक दूसरे से कितना नफरत करते थे, पर सनी के खातिर मेरी मम्मी ने तुम्हारी आजी के साथ सुलह कर दी। इसलिए आज नहीं तो कल आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर अपनाएंगी। और रही बात तुम्हारे काम की, तो आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा काम सुपर्ब है तेजो। जिस तरह से तुमने उस कस्टमर को हैंडल किया, मतलब सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। और एक बात तो बताना भूल ही गया, मम्मी तुम्हें कल भी दुकान संभालने के लिए बोलने वाली है। तुम्हारा काम मम्मी को पसंद आ रहा है। तेजू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा बुरा लग रहा है। किस बात का? मेरी वजह से तुम्हारी मम्मी को अपने बेटे से, आई मीन सनी से दूर रहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि शादी के बाद मैं उन्हें उनके बेटे से अलग कर दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है तेजो, कम ऑन। ऐसा मैंने देखा है, मदर इन लॉज जनरली ऐसा सोचती हैं। मैंने ना हिंदी पिक्चरों में देखा है, जब उनके बेटों की शादी हो जाती है ना, तो वो सोचती है कि उनकी जो बहू है वो उनको बेटे से अलग कर देगी, और बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं। अगर तुम्हारी मम्मी भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रही होंगी तो वैसे मैं... अरे चिल तेजू, रिलैक्स। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, ऐसे ख्याल दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो उस पर फोकस करो। गुड नाइट, बाय। हेलो, मेरी मदद कौन करेगा? भाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ। ये जिग्नेश भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, मतलब अब मुझे सारा काम अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं, मदद करना सेहत के लिए अच्छा होता है। चल। हाँ अर्जुन बेटा, पहुंच गए तुम लोग? बाबा हमारा एक्सीडेंट हो गया बाबा। क्या एक्सीडेंट हुआ? कैसे? आप प्लीज जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। जी ये पूना हाईवे पे ही है हॉस्पिटल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।